दोस्तों तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 का हिस्ट्री का सेट सी का आंसर की। तो जिनका जिनका सेट सी है जल्दी जल्दी आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं डायरेक्ट। तो चलिए देखिए इसका सेट सी का सबसे पहला क्वेश्चन क्या चाहिए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बम्बई टू ठाणे, ठीक। तो पहला हो गया बी। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला पुतलीबाई किसकी माता के नाम थी। तो देखिए गांधी जी का माता का नाम थी पुतलीबाई, तो ठीक। तो दूसरा हो जाएगा ए। तीसरा में बोल रहा देखिए काची कि सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है। तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती की रचना है, ठीक। तो तीसरा हो जाएगा डी। चौथा में देखिए काची बोला स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप लोग जानते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक। तो चौथा होगा बी। पांचवा बोला संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक। तो पांचवा होगा ए। छठा में देखिए बोला हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई। तो देखिए हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी, ठीक। तो छठा होगा सी। सातवां देखिए काची बोला कि अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित किया था। तो देखिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किए थे, ठीक। तो सातवां होगा डी। आठवां देखिए बोला शिमला समझौता कब हुआ था। तो देखिए शिमला समझौता 1945 में हुआ था, ठीक। तो आठवां हो जाएगा डी। नौवां बोला बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो देखिए 1911 में हुआ था, ठीक। तो नौ का हो जाएगा सी। 10वां नंबर क्वेश्चन बोला संविधान तैयार करने में कितने वर्ष का समय लगा था। तो देखिए संविधान तैयार करने में देखिए 2 वर्ष लगा था, ठीक। तो 10वां हो जाएगा ए। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी। तो देखिए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, ठीक। तो 11 होगा सी। 12 देखिए बोला कुछ उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या 108 है, ठीक। तो 12 होगा बी। 13 नंबर में बोला मुद्रा राक्षस किसकी रचना। तो देखिए मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना, ठीक। तो 13 सी। 14 में बोला कादम्बरी के लेखक कौन है। तो देखिए कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट, ठीक। तो 14 होगा सी। 15 नंबर में देखिए कच बोला कि किस ग्रंथ के 16वें महाजनपद का उल्लेख है। तो देखिए ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक। तो 15 हो जाएगा सी। 16 में देखिए बोला कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे। तो देखिए कौशल महाजनपद सरयू नदी के किनारे, ठीक। तो 16 हो जाएगा आपका सी। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी। तो इंद्रप्रस्थ कुरुक्षेत्र के थे, ठीक। तो 17 हो जाएगा आपका डी। 18 में देखिए बोला कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था। तो देखिए मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक। तो 18 हो जाएगा आपका ए। 19 नंबर क्वेश्चन में बोला देखिए काची कि अशोक के अभिलेख किस भाषा में। तो देखिए अशोक के अभिलेख जो है प्राकृतिक भाषा में, ठीक। तो 19 का बी। 21 में बोला कलिंग युद्ध कब हुआ था। देखिए कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक। तो 20 का हो जाएगा बी। 21 में देखिए बोला डांडी किस राज्य में स्थित है। तो देखिए डांडी गुजरात में स्थित है, इसलिए 21 का हो जाएगा ए। 22 का देखिए काची बोला महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था। तो देखिए चंपारण में किया था, ठीक। तो 22 का हो जाएगा ए। 23 देखिए काची बोल रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ठीक। तो 23 के सी। 24 में भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक। तो 24 का सी। 25 में देखिए बड़ा 1938 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे। तो सुभाष चंद्र बोस बने थे, ठीक। तो 25 को हो जाएगा आपका सी। 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए बड़ा भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी। तो देखिए लेबर पार्टी की सरकार थी, ठीक। तो 26 को हो जाएगा सी। 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से। तो देखिए इसका हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। तो 27 को हो जाएगा सी। 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला गांधी जी का आत्मकथा का क्या नाम है। तो देखिए गांधी जी का आत्मकथा का नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो 28 को हो जाएगा सी। 29 का देखिए बोला टू नेशन थ्योरी किसकी थी। तो देखिए टू नेशन थ्योरी मोहम्मद अली जिन्ना की थी, ठीक। तो 29 को हो जाएगा सी। 30 बोला कि 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ। तो देखिए माउंटेन चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट पारित हुआ था, ठीक। तो 30 को हो जाएगा बी। 31 में बोला देखिए काची के अकबर ने धार्मिक यात्रा पर कर किस वर्ष समाप्त किया था। तो देखिए 1563 ईस्वी में समाप्त किया था, ठीक। तो 31 को होगा बी। 32 में देखिए बोला किताब उल हिंद किसकी रचना। तो देखिए किताब उल हिंद है जो अल बुरूनी की रचना, ठीक। तो 32 का सी। 33 में देखिए बोला शेरशाह का मकबरा कहाँ। तो देखिए शेरशाह का मकबरा सासाराम है, ठीक। तो 33 का डी। 34 में देखिए बोला कि भारत में प्रथम अफगान शासक का संस्थापक कौन था। तो देखिए इसका होगा बहलोल लोदी। तो 34 को हो जाएगा ए। 35 में देखिए बोला पुराना किला कहाँ है। तो देखिए पुराना किला आपका दिल्ली में, ठीक। तो 35 को होगा सी। 36 में बोला आलमगीर कहाँ स्थित है। तो देखिए आलमगीर आपका उत्तर प्रदेश में स्थित, इसलिए 36 को हो जाएगा ए। 37 देखिए बोला हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता काश युग की सभ्यता, ठीक। तो 37 का बी। 38 में देखिए काची बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह आपका लोथल था, ठीक। बंदरगाह आपका लोथल था, ठीक। तो 38 को हो जाएगा सी। 39 में बोला हड़प्पा सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो देखिए तांबा आपका राजस्थान से प्राप्त हुआ था, ठीक। तो 39 का होगा ए। 40 में देखिए बोला सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिलता है। तो देखिए विशाल अन्नागार जो अन्नागार मिला था मोहनजोदड़ो मिला था, ठीक। तो 40 को हो जाएगा डी। 41 में बोला अकबर का संरक्षक कौन था। तो अकबर का संरक्षक बैरम खान था, ठीक। तो 41 को हो जाएगा डी। 42 में देखिए काची बोला कि जहांगीर कब शासक बना था। तो जहांगीर 1605 ईस्वी में शासक बना, ठीक। तो 42 का ए।
43 में बोला नूरजहां का संबंध किसके शासनकाल से है, तो देखिए ये जहांगीर के शासनकाल से, ठीक। तो 43 का डी। 44 में बोला चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो देखिए चौसा का जो युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में हुआ था, ठीक। तो 44 का डी। 45 में बोला देखिए क्या चीज कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था, तो हेमुख हराया था, ठीक। तो 45 का ए। 46 में देखिए काची बोला कि मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, तो देखिए 4 भागों में बांटा गया था, ठीक। तो 46 का सी। 47 में बोला 10 प्रणाली की शासक ने शुरू किया था, तो अकबर ने किया था, ठीक। तो 47 का सी। 48 बोला वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था वो उसे क्या कहते हैं, तो उसे देखिए पोलज कहते हैं, ठीक। तो 48 के ए। 49 में बोला मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार पद की शुरुआत किसने की थी, तो देखिए ये भी अकबर किया था, ठीक। तो 49 का बी। 50 में देखिए काची बोल रहा है कि शेरशाह ने किस सिक्के को जारी किया था, तो रुपया को किया था, ठीक। तो 50 का बी। 51 में देखिए बोला 14 नंबर के किनका जन्म दिवस है, तो देखिए जवाहरलाल नेहरू का, ठीक। तो 51 का भी हो जाएगा सी। 52 के देखिए काच बोला संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह 1855 में था, ठीक। तो 52 का डी। 53 में बोला लाल बहादुर शास्त्री कौन सा नारा दिए थे, तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री दिए थे जय जवान जय किसान का नारा, ठीक। तो 53 का सी। 54 में देखिए बोला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई में हुआ था, ठीक। तो 54 का सी। 55 में बोला गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो देखिए गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, ठीक। तो 55 का हो जाएगा आपका सी। 56 में देखिए बोला 1850 में किस पार्टी की स्थापना हुई थी, तो 1885 में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक। 56 का सी। 57 बोला कितने गोलमेज सम्मेलन हुए, तो देखिए गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, ठीक। तो 57 के बी। 58 में देखिए बोला पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे, तो पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे, ठीक। तो 58 का सी। 59 में बोला खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, ठीक। तो 59 के डी। 60 में देखिए बोला कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, देखिए कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन में, ठीक। तो 60 को हो जाएगा सी। 61 में बोला भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो देखिए आपका हुआ था बम्बई अधिवेशन में, ठीक। तो 61 का डी। 62 में देखिए काची बोला कि 1915 में किसकी स्थापना हुई थी, तो 1915 में देखिए हिंद महासभा की स्थापना हुई थी, ठीक। हिंदू महासभा की। तो 62 का आपका हो जाएगा बी। 63 में देखिए काची बोला कि 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी, तो देखिए इसमें हो जाएगा काची फॉरवर्ड वाला हो जाएगा, ठीक। पर 1924 में नहीं किए थे, ये गलत है, तो क्वेश्चन नहीं ये गलत है, ठीक। तो इसलिए आप लोग इसका 63 का बी मान लीजिएगा, समझे। ऐसे बी होने का ज्यादा चांस है, क्या फॉरवर्ड वाले की स्थापना सुभाष चंद्र बोस की, ठीक। तो 63 का आप लोग बी मान लीजिएगा। 64 में देखिए बोला निम्न से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो देखिए कैबिनेट मिशन का सदस्य लॉर्ड बेवेल नहीं था, ठीक। तो 64 का डी। 65 में देखिए काज बोला महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, तो देखिए 1915 में आए थे, ठीक। तो 65 का डी। 66 में देखिए काची बोला कि हिंद स्वराज किसने लिखा था, तो महात्मा गांधी लिखे थे, इसलिए 66 का भी सी। 67 नंबर क्वेश्चन बोला सर की उपाधि किसने वापस की था, तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर किया था, ठीक। तो 67 के बी। 68 में बोला किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, तो 68 को जगह डी 1929 में, ठीक। 69 नंबर में देखिए बोला क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो देखो मार्च 1942 में आया था, ठीक। तो 69 को जगह सी। 70 नंबर क्वेश्चन बोला कि 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया था, तो देखिए आपका हो जाएगा मुस्लिम लीग ने, ठीक। तो 70 को जाएगा आपका सी। 71 नंबर देखिए काज बोला हरियन और बुक्का किस वंश के शासक थे, तो संगम वंश के, ठीक। तो 71 के ए। 72 में बोला कमल महल कहाँ अवस्थित है, तो देखिए कमल महल आपका हम्पी में अवस्थित है, ठीक। तो 72 का सी। 73 में देखिए बोला अब अमुक्त मादे किसने लिखा था, तो ये लिखे थे कृष्ण देव राय, ठीक। तो 73 का डी। 74 में बोला कि विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया था, तो देखिए 4 वो किए थे, ठीक। तो 74 का बी। 75 में बोला निम्न कौन विदेशी यात्रा विजयनगर ने आया था, तो देखिए नहीं आए थे, तो बर्निया नहीं आया था, ठीक। तो 75 का डी। 76 में बोला मुख्तुन उल लुबाब किसकी रचना है, तो देखिए खाकी खाका है, ठीक। खाफी खाका, तो 76 का सी। 77 में देखिए बोला इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक कौन है, तो इसका देखिए होगा मोती मिद खा, तो 77 का सी। 78 में बोला ऊसर क्या था, तो ऊसर देखिए भूमिका है, ठीक। तो 78 का ए। 79 नंबर में बोला बख्तियार खिलजी कौन था, बख्तियार खिलजी कौन था, तो देखिए बख्तियार खिलजी जो था सेनापति था, ठीक। तो 79 होगा डी। 80 नंबर बोला नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था, तो देखिए नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक। तो 80 हो जाएगा ए। 81 में देखिए काची बोल रहा है चलिए देखिए, तो 80 के नंबर का जो आपका है आंसर सी नहीं होगा, देखिए 80 नंबर का जो आंसर होगा आपका डी होगा, ठीक। तो 80 का जो नादिर शाह आक्रमण 1739 में किया था, ठीक। तो 80 हो जाएगा और डी हो जाएगा, ठीक। हम अभी आपको सी बता देते इसके लिए सॉरी, चलिए आप लोग 80 का डी मान लीजिएगा, ठीक। 81 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि
ससंब किस धातु का बना होते? तो देखिए ससंब जो आपका चांदी के बने होते हैं, ठीक। तो 81 होगा बी। 82 बोला मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? तो देखिए जहांगीर के समय, ठीक थी। तो 82 हो जाएगा सी। 83 में देखिए बोला अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था? तो अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था? तो ये था बदायूनी या इब्न बतूता, या तो इसका देखिए काच होगा तो बदायूनी होगा, ठीक। तो 83 का बी। 84 में बोला तवकात अकबरी किसकी रचना? तो देखिए ये हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद का, ठीक। तो 84 को हो जाएगा सी। 85 में देखिए आपका क्या चीज बोल रहा है कि निम्न में कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है? तो देखिए मुगलों द्वारा निर्मित कुतुब मीनार नहीं है, ठीक। तो 85 का सी। 86 बोला गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में होता, ठीक। तो 86 का डी। 87 में देखिए बोला रामानंद के गुरु कौन थे? तो देखिए रामानंद के गुरु कबीर थे, ठीक। तो 87 हो जाएगा सी। 88 में देखिए बोला बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से है? तो देखिए सुहरावर्दी से है, ठीक। तो 88 का बी। 89 में देखिए बोला कि सूफी संतों का निवास स्थान क्या था? तो देखिए इसका होता है खानक्खा। तो 89 हो गए ए। 90 में बोला विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध है? तो देखिए विजयनगर साम्राज्य से हम्पी का संबंध है, ठीक। तो 90 का डी। 91 में बोला गांधार कला किस कला से प्रभावित थी? तो देखिए यूनानी कला से, ठीक। तो 91 होगा बी। 92 में बोला मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? देखिए मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी दंडपाल था, ठीक। तो 92 का बी। 93 में देखिए बोला सूफी संतों का निवास स्थान कहाँ है? तो देखिए ये 89 फिर से आ गया आपका। चलिए आगे देखते 93 में ना। 93 में देखिए काची बोला कि पन किस धातु का सिक्का था? तो देखिए पन जो था सोना का था, ठीक। तो 93 के ए। 94 में देखिए काची बोल रहा है प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो देखिए राजगीर में हुई थी, ठीक। तो 94 का सी। 95 में बोला सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो देखिए सूती वस्त्र उद्योग के लिए हम्पी प्रसिद्ध था, ठीक। तो 95 का बी। 96 में बोला बीना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किया था? तो देखिए समुद्रगुप्त ने जारी किया था, ठीक। तो 96 का डी। 97 में देखिए काची बोला फाहियान कौन था? तो फाहियान देखिए चीनी तीर्थयात्री था, ठीक। तो 97 का सी। 98 में बोला आश्रम अवस्था में आयु को कितने भागों में बांटा गया? तो देखिए आश्रम अवस्था में आयु को 4 भागों में बांटा गया, ठीक। तो 98 का सी। 99 में बोला कि निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया? तो देखिए इसका हो जाएगा असुर विवाह, ठीक। तो 99 का डी। 100 नंबर में बोला पुरुष सूक्त का उद्देश्य किस ग्रंथ में है? तो देखिए पुरुष सूक्त का उद्देश्य ऋग्वेद में है, ठीक। तो 100 हो जाएगा आपका ये। तो चलिए देखिए हम आपका 100 का 100 ऑब्जेक्टिव मिला दिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कितना सही गया कितना गलत गया, और जिनका 50 में 50 गया वो तो जरूर कमेंट कीजिएगा।